बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, रात को लाहौर के अंदर एक जलसा हुआ। वो तहरीके इंसाफ के लिए एक जलसा था और बहुत सारे दीगर हलकों और लोगों के लिए तहरीके इंसाफ को परखने और तहरीके इंसाफ की मकबूलियत और आइंदा आने वाले जो चंद दिन है उसका मंजरनामा क्या होगा, उस एंगल से देखने का एक पैमाना था। लेकिन तहरीक इंसाफ उसके अंदर कामयाब हुई है या नाकाम हुई है, या उन हलकों की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में जो राय थी वो तब्दील हो गई है या तब्दील नहीं हुई है, और इमरान खान इस जलसे से कितने जो नताइज हैं अपने हक में बदलने के अंदर कामयाब हुए हैं, इसका आप अंदाज़ा इस बात से लगा लें कि रात को कुछ अहम राबते हुए हैं। न सिर्फ राबते हुए हैं बल्कि कुछ अहम मुशावरत भी हुई है। अब फिर सवाल ये पैदा होता है कि अगर राबते हुए हैं, मुशावरत हुई है, तो किस बात के ऊपर डेडलॉक है? अगर गलती करने वालों को भी एहसास हो गया है और जिनके साथ ये गलती हुई है वो भी मौका दे रहे हैं गलती सुधारने का, तो फिर वो पॉइंट कौन सा है जिसके ऊपर दोनों अतराफ इस वक्त स्टक हुई हैं? मैं आपको वो बताऊंगा। और फिर एक और मुलाकात की खबर है कि 24 घंटों से भी कम वक्त के अंदर दूसरी मुलाकात जो है वो तय हो गई है। इस मुलाकात के अंदर बुनियादी तौर पे वही फार्मूला तय किया जा रहा है। ये फार्मूला क्या है और ये फार्मूला आइंदा पूरे मंजरनामे के ऊपर क्या इम्पैक्ट डालेगा वो भी आपको बताऊंगा। फिर सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़े अहम कुछ बातें और अहम चीज़ें की हैं। मैं चाहता हूं कि उसके ऊपर भी आपके सामने तमाम चीज़ें रखी जाएं। ये तमाम डिटेल्स आपके सामने रखूंगा, लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बरवक्त आप तक पहुंचते रहें। लाहौर ने, और जिस तरह इमरान खान ने कल खुद जलसे के अंदर कहा था कि मुझे लाहौर ने कभी मायूस नहीं किया, तो वो बड़े एक्साइटेड नजर आ रहे थे, शुक्रिया लाहौर, इस किस्म की बातें करते हुए नजर आ रहे थे। मामला ये है कि लाहौर ने और लाहौर के जलसों ने, हत्ता कि वो लॉकडाउन वाले जलसे ही क्यों ना हो, हत्ता कि वो लिबर्टी के अंदर इतवार के रोज सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की तकरीर सुनने के लिए ही लोगों का इकट्ठ क्यों ना हो, हमेशा तहरीक इंसाफ को एक अच्छी बार्गेनिंग पोजिशन और एक अच्छी ताकतवर पोजीशन के अंदर तहरीक इंसाफ को खड़ा किया। उसकी मिसाल 2011 के उस अक्टूबर वाले जलसे की ली जा सकती है कि तहरीक इंसाफ लाहौर के मीनारे पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा जलसा करती है और उस जलसे के बाद तहरीक इंसाफ यूं ऊपर को जाना शुरू कर देती है, और तहरीक इंसाफ को उसके बाद बहुत कुछ बदलता हुआ नजर आता है, जिसमें कुछ कामयाबियां होती हैं और बहुत कुछ होता है। उसके बाद तहरीक इंसाफ ने उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा, बस वो रस्ते खुलते गए हैं। अब हुआ यह कि रात को जब इमरान खान ने जलसा किया, मैं इस बहस के ऊपर अब नहीं पढ़ना चाहता, मैंने आपको रात को भी बता दिया था, सुबह की वीडियो में भी बता दिया था कि ये अब मैटर नहीं करता कि लाख लोग थे, हजार अफराद थे, कितने थे। जो मकसद है कि कौम उसकी आवाज़ के ऊपर, उसकी कॉल के ऊपर लब्बैक करिए, पूरा हो रहा है। अवाम की नब्ज को इमरान खान ने पकड़ लिया, इसको सबको अंदाजा हो गया। इमरान खान की पॉपुलैरिटी ऊपर जा रही है, इसमें कोई शक नहीं है, और कोई एक तबका नहीं, तमाम तबकात इमरान खान के सामने साथ खड़े हैं। इसको सब चीज़ों का सबको अंदाजा हो गया है। अब इमरान खान चूंकि कल ही इस्लामाबाद से लाहौर आए थे और उन्होंने शौकत खानम के एक फंड रेजिंग डिनर के अंदर शिरकत की और वहाँ से वो फ्री होकर जलसा के तरफ आ गए और जलसे में उन्होंने खिताब किया। तो उसके बाद उन्होंने लाहौर के अंदर स्टे नहीं किया और वो रात को ही लाहौर से वापस इस्लामाबाद पहुँच गए। अब होना तो फिर ये चाहिए था कि इमरान खान की जो मसरूफियात हैं वो लाहौर जलसे से फ्री होने के बाद ख़त्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि वो जैसे ही इस्लामाबाद पहुंचे तो उनकी मसरूफियात इस्लामाबाद के अंदर जाके ख़त्म नहीं हुई, बल्कि जो वहां से मेरे पास इत्तलात हैं कि असल मसरूफियात उनकी इस्लामाबाद पहुंचकर, बनी गाला पहुंचकर शुरू हुई, जो रात काफ़ी देर तक जो है वो चलती रही। अब मैं आपको इस खबर को यहां पर रोक के आपको कल वाली ये खबर देना चाहता हूं, जो मैंने कल आपको वीडियो दिन में भी दी थी। मैंने आपको कल बताया था कि इमरान खान से दो शख्सियात के जरिए राब्ता किया गया है और हारून रशीद साहब ने भी इस खबर को ब्रेक कर दिया हुआ है। एक अकील करीम ढेडी साहब हैं, दूसरा अहमद अनवर कदवाई साहब हैं। उनके जरिए मसलहत की और एक इलेक्शन की डेडलाइन और डेट के ऊपर बात की गई।
लेकिन असल मामला यह है कि वो नवंबर के बाद की बात है, दिसंबर के इलेक्शन की बात है, यानी दिसंबर में इमरान खान उसके ऊपर नहीं माने। मैंने आपको कल ये बता दिया था। असल मामला यह है कि नवंबर तक हर कोई जाना चाहता है और इमरान खान भी नवंबर से पहले पहले पूरे इस निज़ाम को लपेटना चाहते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया कि अब उस अकील करीम ढेडी वाले और अहमद अनवर कदवाई वाले के अंदर इमरान खान का मुतालबा तो मान लिया गया कि इलेक्शन करवा लेते हैं, लेकिन कब करवा लेते हैं इसके ऊपर भी एक असल मामला बना हुआ है। अच्छा, अब जब इमरान खान रात को वहां पे पहुंचे हैं बनी गाला के अंदर, तो रात 2 बजे तक खान साहब की अहम मसरूफियात और अहम मुशावरत चलती रही है। इस दौरान कुछ अहम राब्ते हुए हैं और उन अहम राब्तों की रोशनी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और इमरान खान साहब ने आज अपनी सियासी कमेटी का जो इजलास है वो बनी गाला तलब कर लिया है। और आपको ये जानना भी ज़रूरी है कि जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो उस वक्त शायद कौमी सलामती कमेटी का इजलास चल रहा होगा या उसके थोड़ी देर बाद ख़त्म हो जाएगा या शुरू होने वाला होगा। अब इस सारी सूरत हाल के दौरान जो अहम रात को राब्ते हुए हैं और मुशावरत हुई है और इमरान खान ने आज जो है वो अपनी सियासी कमेटी का इजलास बुला लिया है, तो इस सारे मामले के दौरान असल में हुआ क्या है? चूंकि मैंने जिस तरह आपको बताया कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास भी है, ये जो इदारे होते हैं उनके पास अवाम की नब्ज जानने के बड़े पैमाने होते हैं। वो देखते हैं कि जलसे में लोग खुद से आए, जलसे में लोग किस क्लास के आए, जलसे में लोग, एक तो टीवी तो वो चलाएगा जो जारी बात हर चीज़ नहीं चला सकता ना, हम दिखा सकते हैं। आम लोग वहां पे क्या बात कर रहे थे, उनके पोस्टर्स क्या थे, उनकी गुफ्तगू क्या थी, एक दूसरे से क्या बात कर रहे थे, क्या वो जलसे में शिरकत के लिए आए या आगे वोट भी उस पार्टी को देंगे। इन सारी चीज़ों के बाद उन सबको रियलाइज हो गया है कि इमरान खान ने लोगों को उस चीज़ के ऊपर ले आए हैं। लेकिन एक और ख़तरनाक बात है, और ख़तरनाक बात यह है कि सिर्फ इंपॉर्टेंट दिन है आइंदा 10 से 15। आपको रात को इमरान खान ने एक इंडिकेटर दिया और इमरान खान ने कहा कि देखें, आप तैयार रहिए, मैं आपको इस्लामाबाद की कॉल देने वाला हूं। अब इस वक्त मैच ये चल रहा है जिसके ऊपर डेडलॉक है। काफी हद तक चीजें दोनों तरफ रियलाइज हो गई हुई हैं। इमरान खान फौरी इलेक्शन चाहते हैं, यानी आज ही ऐलान किया जाए कि जनाब फलां डेट को इलेक्शन होंगे। लेकिन कुछ हल्के ये चाहते हैं कि इसको थोड़ा लिंगर ऑन किया जाए, थोड़ा खींचा जाए दिसंबर और वहां तक नवंबर वाले मामलात को थोड़ा गुजर जाए तो उसके बाद। लेकिन खान उसके लिए तैयार नहीं है और खान किसी भी हद तक जाएगा। तो मैं आपको बताऊं आइंदा 10 से 15 रोज इंपॉर्टेंट क्यों है। आप अंदाजा करें कि जो आखिरी अशरा है वो शुरू हो रहा है और आखिरी अशरे के हवाले से उसके बाद ईद है और इमरान खान आइंदा 10 से 15 रोज के बाद यानी ईद के फौरन बाद जो है अगला फेज शुरू करने वाले हैं। और उस अगले फेज को ही कंट्रोल करना असल में इस वक्त ताकतवर हलकों के लिए और सबके लिए जो सूरत हाल है वो एक चैलेंज बना हुआ है। इसका मतलब ये है कि अब एक ही हल है, वो फौरी इलेक्शन है और फौरी इलेक्शन ही सबकी मुश्किल आसान कर सकता है। मैं दोबारा कह रहा हूं, सिर्फ इमरान खान नहीं, सबकी मुश्किल फौरी इलेक्शन ही हल कर सकता है। अब आते हैं मुसलसल दूसरी मुलाकात के ऊपर। कल मुलाकात लंदन के अंदर हुई जिसमें नवाज शरीफ साहब और बिलाल भुट्टो जरदारी साहब मिले और कहा तो यही गया जी हमने इमरान खान से जान छुड़वानी थी तो इसलिए मुलाकात हुई। ऐसा नहीं है, चीज़ें और बहुत सारी हैं और पावर शेयरिंग फार्मूला तय किया जा रहा है। ये भी तय किया जा रहा है कि आइंदा गवर्नमेंट आएगी तो उसमें हमने कैसे चलना है, वही वो बहुत आगे की सेटअप की प्लान कर रहे हैं। फवाद चौधरी ने तो आज इसलिए कहा कि ये सारे खुद जमानतों पे ऊपर हैं, गार्ड्स के बगैर बैठ नहीं सकते, होटल के अंदर टेबल्स के ऊपर अपने गार्ड्स बताने पड़ते हैं कि कोई जूता शूता ना मार दे। ये उनके अल्फाज है, मैं नहीं कह रहा। अच्छा, इस हवाले से कल चीज़ें तय नहीं हुई। वो 10 कौमी असम्बली की सीटें मांग रहे हैं, 20 सूबाई असम्बली की सीटें पंजाब के अंदर। अभी चेयरमैन सेनेट, सदर और गवर्नरशिप पंजाब की अलग है। अब बिलाल भुट्टो जरदारी की आज फिर मुलाकात होनी है और इन मामलात के ऊपर जो कल नवाज शरीफ के सामने रखे गए थे, नवाज शरीफ क्या जवाब देते हैं उस बारे में भी आज मुशावरत होगी। अब मैं आपको थोड़ी सी 2 चीज़ें और बता के फिर सुप्रीम कोर्ट वाले मामले की तरफ जाना चाहता हूँ। एक तो जनाब डॉलर 6 दिनों में 6 रुपये महंगा हो गया। अब इसका जवाब कौन देगा कि ये स्टेबिलिटी है? और उसके बाद एहसन इकबाल ने खत लिखा जी असद उमर को कि आप आएँ, मैं आपको फेयरवेल डिनर देना चाहता हूँ और आप उन मनसूबों के ऊपर मुझे बताएं जो मुल्की मफाद के अंदर शुरू किए गए। एक अच्छी रिवायत है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि पहले आपने इस साजिश के जरिए हुकूमत गिराई है, अब आप जमहूरी बनने की कोशिश कर रहे हैं। उधर चौधरी सालिक हुसैन ने, जो चौधरी शुजात हुसैन के साहबजादे हैं, उन्होंने हल्फ उठा लिया और आपको पता है कि चौधरी परवेज़ इलाही के जो साहबजादे चौधरी मोनिस इलाही हैं
उन्होंने कल लाहौर जलसे के अंदर तकरीर भी की थी और कहा था कि हम इमरान खान के साथ खड़े हैं और किसी हद तक भी खड़े होंगे जब सब आपको साथ छोड़ के चले गए। हुसैन इलाही साहब जो हैं उन्होंने भी चौधरी परवेज़ इलाही का साथ देने का फैसला किया। इसका और फिर चौधरी शुजात ने एक वीडियो पैगाम जारी किया कि चौधरी सालिक ने जो वोट दिया था वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मेरी मर्जी, मुशावरत और मंशा के साथ दिया था और जो अभी भी जो फैसले किए वो मेरी मर्जी और मंशा के मुताबिक किए। इसका मतलब यह है कि चौधरी बरादरान के अंदर तकसीम हो गई है, ख़ानदान तकसीम हो गया है। अब कोई माने या ना माने वो एक अलग बात है, वरना ये नहीं हो सकता कि एक भाई का जो बेटा है वो रात को जलसे के अंदर खड़ा हो और दूसरे जो भाई हैं उनका बेटा आज आरिफ अलवी साहब से जो है वो ओथ ले रहा हो। एक और ख़ास बात यह है कि डॉक्टर आरिफ अलवी ने आज जो बाकी लोगों ने ओथ लिया उनसे, क्योंकि आपको याद है कि चौधरी जो शहबाज शरीफ है और जो आरिफ अलवी हैं उनकी सदर हाउस के अंदर मुलाकात को 15 मिनट की हुई थी। उसके बाद मामला थोड़े से तय होते हुए नजर आ रहे हैं। फिर चौधरी परवेज़ इलाही के मुकाबले में जो हमजा शहबाज जीते हैं उनके हवाले से भी आज लाहौर हाई कोर्ट ने कहा है कि गवर्नर हल्फ लेने से इनकार नहीं कर सकते, इसलिए जो सदर साहब हैं वो किसी और शख्सियत को मुकर्रर करें जो उनसे ओथ लें। अब इसका मतलब है कि आरिफ अलवी को या तो ये अंदाजा हो गया कि हुकूमत जाने वाली है, जो मेल मुलाकातें राब्ते हो रहे हैं, ये चंद दिनों के मेहमान है, इसलिए बातचीत से और इस तरह से खुश उसलूबी से मसला हल हो जाए, या फिर कहीं और से पैगाम दिया गया कि जिसकी जो जिम्मेदारी है वो अदा की जाए। तो इसके ऊपर सब तैयार हो गए। अब आते हैं सदारती रेफरेंस के ऊपर। इमरान खान बार बार सदारती रेफरेंस की बात कर रहे हैं। रात भी उन्होंने अपने जलसे के अंदर बात की कि जब ये बकरों की तरह अरकान बिक रहे थे तो सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त क्यों नहीं मुदाखलत की। आज एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट की सदारती रेफरेंस की समाअत थी। बैरिस्टर अली जफर जो हैं उन्होंने तहरीक इंसाफ के दलाइल दिए। मखदूम अली खान जो हैं उन्होंने नून लीग की जानिब से दिए। एक तो उन्होंने कहा जी मैंने ईद के बाद अवेलेबल हूँगा, मैंने लंदन चले जाना है, और उस हवाले से वहाँ पर जो सिग्नल्स की बात आई, जो ग्रीन सिग्नल मैं कह रहा हूँ, कि जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि आर्टिकल 63A के ऊपर जब बहस हो रही थी कि तमाम जमातें एक तरफ है, अगर यहाँ पे किसी को तकलीफ है किसी मसले से तो सियासी जमातें खुद से उसका इलाज क्यों नहीं करती। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि सिर्फ एक सियासी जमात इसकी मुखालफत कर रही है, उसका नाम तहरीक इंसाफ है। तो इसका मतलब है कि बाकी तो इसके ऊपर हैं। तो अब हम तहरीक इंसाफ को सुनेंगे कि तहरीक इंसाफ इसके ऊपर क्या कहती है और तहरीक इंसाफ का क्या मौक़िफ़ है। तो अब ईद के बाद इस केस की समाअत मुलतवी हो गई है और ईद के बाद देखते हैं कि अब इसके ऊपर क्या चीज़ें निकलती है। मामला मेरा ख्याल है ईद अगले 10-15 रोज तक थोड़े से आपको स्लो होते हुए नजर आएंगे। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी समाअतों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।